अब वक्फ की जायदाद है, कई बार एहसान होता है कि साहब जब वक्फ की जायदाद की हम चर्चा करते कि कोई यूनिवर्सिटी खुलती है, लोग कहते हैं कि साहब यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ ज्यादा मत कीजिए, हमें बराबरी दे दीजिए। हम आपसे कुछ ज्यादा, हम नहीं कहते कि हमारा तुष्टीकरण कीजिए, हमें बराबरी दीजिए, हमें हक दीजिए, हमें तरक्की में वो मौका दीजिए। और इसलिए हम तो आगे कर रहे हैं, आप मौलाना साहब को पीछे बैठाए हुए। इसलिए बढ़िया बात कर रहे हैं, जरा शांति से उपाध्याय जी, मैं कोई बात कर रहे जरा शांत हो जाए, जरा सुने, बोलिए। देश की वास्तविक तस्वीर बता रहे हैं, उसको सुनिए जी। शांत हो जाए जरा, शांत। बिहार के 4 एमएलए में 3 चौधरी लाल सिंह जी शांत हो जाए, बोलिए। आप पीछे बैठाए हुए जी सभापति जी, मैं तो इस मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये तोड़ रहे। मैं अपने आप को, मेरे जिंदगी में सभापति जी, मेरी पार्टी ने मुझे वक्त से पहले बहुत कुछ दिया। मैं एमपी रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ। जिंदगी का मिशन कोई पद नहीं है, जिंदगी का मिशन है। मैंने अपने जिंदगी का मिशन बनाया कि हिंदू और मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए काम करूंगा। यही सोचकर मैं सियासत में काम करता हूँ। और इसलिए मेरी कोई भी बात समाज को तोड़ेगी नहीं, समाज को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक्ट में बहुत सुधार भी किया है। रहमान खान साहब अच्छे आदमी हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, और रहमान खान साहब भी उसमें से एक हैं। और मैंने किसी को खराब नहीं कहा, इसलिए ज्यादा एतराज मत कीजिए। समय होता जा रहा है। सभापति जी, ये मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, मैं इस पर बैठ भी जाऊंगा तुरंत, कि इस यहाँ पिछड़ों के सेंसस पर चर्चा होती है, 20 बार चर्चा होती है। दलित समाज के लोग को एम्स में जगह मिल रही कि नहीं, इस पर 20 बार चर्चा होती है। ये माइनॉरिटी की चर्चा लेट से क्यों लगती है? क्या इसके लिए माइनॉरिटी की आवाज, अकलियतों की आवाज, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, उसकी आवाज को बुलंद करने पर इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा क्यों लगती? कल मैंने रहमान खान साहब से कहा, मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से जाकर कहा कि भाई माइनॉरिटी की चर्चा है, हम लोग माइनॉरिटी का दर्द रखेंगे, जरा सुन लीजिए। और अगर वक्फ पर चर्चा पर, मैं तो अभी भूमिका, मैं तो वक्फ बिल पर आया ही नहीं हूँ सभापति जी, और भूमिका पर घंटी बज जाएगी तो इस देश के अकलियतों की घंटी बज जाएगी। मैं तो उनकी आवाज को बुलंद कर रहा हूँ, मैं इस बिल का साथ देकर मैं उन पहलू को उठाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि संसद रात में 11 बजे तक फूड सिक्योरिटी पर चल सकती है और चीजों पर चल सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटी की चर्चा के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं कर सकते? मेरी पार्टी से मैं अकेला बोलने वाला हूं, 117 एमपी डिसाइड करती है टाइम, और आपका टाइम 13 मिनट था, 15 मिनट मैंने टाइम दे दिया। अगर मुझे मालूम होता सभापति जी कि वक्त की जायदाद पर 13 मिनट टाइम है तो कसम से मैं बोलता ही नहीं इस पर। मुझे कोई जरूरत नहीं बोलने की। ऐसे बिल पास करा लीजिए, ये तरीका नहीं होगा इस देश के अंदर। सभापति जी, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, आधा घंटा बोलते, आप डिस्टर्ब मत करिए। बड़ी आबादी है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। अगर भारत की संसद में आप बोलिए, बुला रहे हैं आपको, बोलिए। नहीं, अगर ये चर्चा आपने आप विषय पे बोले ना, आप विषय अंदर कर रहे हैं तो समय तो जाता है। सभापति जी, मैं विषय पे आ रहा हूँ, बोलिए। ये वक्त की चर्चा है तो मैं इस पर कोई आप शांत रहिए, चर्चा को डाइवर्ट कहाँ किया मैंने? कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी पे नहीं बोला, जैन पे नहीं बोला, मैं तो वक्त की चर्चा है और मुस्लिम पर बोला। तो क्या बोलूंगा? सिर्फ वक्त बिल का हम समर्थन करते हैं तो पहली लाइन में बोला। इसलिए सभापति जी, मैं आपके जरिए एक दर्द रख रहा था और मैं इसको बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप चेयर पे हैं, इसलिए क्योंकि मेरे बीच में मेरी राह को भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं भटकने वाला नहीं हूं, मैं इशू पर ही आने वाला। बिल्कुल। सभापति जी, इस देश के अंदर जो वक्त की जायदाद है, आपको ताज्जुब होगा कि ये करोड़ों की जायदाद, ये जायदाद ऐसी है कि हाँ, हर शहर। आप शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। शर्मा जी बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए। 10 मिनट तो मदन शर्मा जी और लाल सिंह जी ने ले लिया है। सभापति जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये डिस्टर्बेंस हो रही है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बोलिए। कांग्रेस की तरफ से लाल सिंह को बोलने की अनुमति मिल जाएगी। सभापति जी,
या जो वक्फ की जायदाद है, ये कानून अच्छा ला रहे हैं। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी हूँ, तो मैंने मंत्री जी से बात किया था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपको ड्राफ्ट करके बिल कहा था देने के लिए, और उन्होंने मौलाना वली रहमानी साहब आपसे मिले थे, उन्होंने भी कहा कि इविक्शन एक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्फ का ये अमेंडमेंट पास कर देंगे और इविक्शन एक्ट नहीं पास करेंगे तो इसका मकसद अलग हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसी में आप उसको भी ले आते तो ज़्यादा अच्छा होता, और साथ में जो वक्फ की जो ज़मीन है उस पर जो कब्जे हुए हैं, उन कब्ज़ों को कैसे हटाया जाए, इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। इसलिए सभापति जी, मैं आपके ज़रिए मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह के कब्जे हुए हैं, जिस तरह की ज़मीन जायदाद है, उसकी पूरी लिस्ट है जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की है, जो मैंने मंत्री जी से ही ली है और मेरे पास है। उसमें आज बहुत सी जगह करीब जो कब्जे हुए हैं, पूरी जो नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी है वो 3,08,354 है जो इनके रिकॉर्ड में, और नंबर ऑफ लिटिगेशन जो है वो 15,301 है, और नंबर ऑफ जो इंक्रोचमेंट बाय इंडिविजुअल है वो 18,388 है, और नंबर ऑफ इंक्रोचमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड एजेंसी। ये ज़रूर ध्यान से मैं चाहूँगा कि सदन में ये वक्फ के विषय पर सदन को भी गंभीर होना चाहिए। ये 1053 प्रॉपर्टी ऐसी है जो सरकारों ने कब्जा कर रखी। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो क्या, अब चुनावी वर्ष है, क्या मंत्री जी यहाँ से ऐलान करेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी जितनी भी वक्फ की जायदाद पर जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को खाली करने का हम ऐलान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम उसका स्वागत कर लेंगे। इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ। और जो वक्फ की जायदाद है उसका जो कब्जा है वो ऐसे स्टेट में है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा कब्जा है, करीब 5 लिटिगेशन वहाँ चल रहा है। बिहार के अंदर करीब 205 लिटिगेशन है, 19 जगह कब्जा है। ये वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए वहाँ पर आई, और इसलिए बिहार में इतना नहीं होगा। नहीं, बिहार में भी है, अभी नए नए सेक्युलर हुए हैं, तो इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब ना करें। सभापति जी, मैं आपके सदस्य को बोलने दें। मैं आपके जरिए सरकार से ये सभापति जी, आप संत भी हैं और आपकी वाणी मैंने सुनी है, आप सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, और हम लोग भी सर्वधर्म संभाव को अपना मंत्र मानकर सियासत में काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, ये जो इविक्शन एक्ट है उसको जल्दी लाइए। ट्रिब्यूनल में आपने टाइम बढ़ा दिया है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो ट्रिब्यूनल है जिसमें जाने की इजाज़त होगी वो केस ट्रिब्यूनल में चलेगा। अगर वो टाइम ज़्यादा होगा तो फिर तो जो नॉर्मल कोर्ट है उसमें जाना और ट्रिब्यूनल में जाना कोई इसका फ़र्क नहीं होगा। दूसरा, जो आप सेक्रेटरी इसमें लाने वाले हैं उसको भी कम से कम सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का लाना चाहिए। और मैं आपके ज़रिए सभापति जी, मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो बड़ी जायदाद है, जिस तरह पश्चिम बंगाल में जहां सौगत राय साहब आते हैं, पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों से जो पहले सिराजुद्दौला साहब के ज़माने में जो लोहा लिया गया था, उस वक्त उनके जो नवासे थे वो अली वादी खान, उनके ज़माने में 1754 एकड़ ज़मीन, जो 2525 बीघा ज़मीन उन्होंने वक्फ किया था। और इसको पिछले कई सालों में जब वहाँ कॉमरेड लोग थे, बहुत साल तक तो कॉमरेड लोग थे, और उस वक्त करीब उसमें एक बहुत सारी ज़मीन जो है जिसमें रेस कोर्स का एरिया आता है, जिसमें वो कई होटल बने हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल सरकार 159 रुपये प्रति माह किराया उसका 1999 तक देती थी।